जेल में काजल को अपनी बेटी बिंदी की चिंता दिन रात सताती रहती है। उसकी आंखों में नींद नहीं है, सिर्फ डर है कि उसकी मासूम बेटी किस हाल में होगी। हर रात काजल दीवारों से टकराकर रोती है, अपनी हथेलियों से आंखें पोंछती है और बार बार अपनी बेटी का नाम पुकारती है। उधर बिंदी की जिंदगी एक नए मोड़ पर आ गई है। सुधा का बर्ताव दिन ब दिन और खराब होता जा रहा है। घर में माहौल इतना जहरीला हो गया है कि बच्चे भी बिंदी से दूर दूर रहने लगे हैं। खाने को लेकर घर में जमकर तमाशा हुआ जब सुधा ने बिंदी को बाकी बच्चों से अलग बैठाकर ठंडा दूध और सूखी ब्रेड थमा दी। बिंदी की मासूम आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सुधा की आंखों में आंखें डालकर कहा, आपको कैसे पता कि मुझे दूध और ब्रेड पसंद है? आपने कभी मुझसे पूछा? यह सुनकर घर में सन्नाटा छा गया। सौरभ यह सब देख रहा था और उसका दिल पिघल गया। उसे अपनी बेटी जैसी इस मासूम बच्ची के लिए दर्द हुआ, लेकिन सुधा के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। उसने हद तब पार कर दी जब उसने बिंदी को ठंडी छत पर अकेले सोने भेज दिया। बिंदी ठंड से कांपती रही, लेकिन उसने आसमान की ओर देखा और अपनी मां को याद किया। उस रात उसने खुद से वादा किया कि वह कभी किसी के आगे नहीं झुकेगी। सौरभ गुस्से में सुधा से भिड़ जाता है, अगर तुम्हें बिंदी पसंद नहीं है तो साफ साफ कहो, लेकिन इस तरह एक मासूम पर जुल्म मत करो। सुधा यह सुनकर भड़क उठती है और चिल्लाकर कहती है कि बिंदी इस घर के लिए मनहूस है, तभी से घर में परेशानियां शुरू हुई हैं। यह सुनकर सौरभ का खून खौल उठता है। तभी कहानी में सबसे बड़ा धमाका होता है। काजल का पति यानी बिंदी का असली पिता अचानक मथुरा पहुंच जाता है। उसकी एंट्री तूफान की तरह होती है। वह सीधे सौरभ के घर आता है, दरवाजा धक्का देकर खोलता है और बिंदी को गोद में उठाकर रोने लगता है। लेकिन फिर उसकी चीख पूरे घर में गूंजती है, यह बच्ची सिर्फ मेरी नहीं है, इस घर में किसी और का भी खून है। यह सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। सौरभ और सुधा के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं। फिर खुलासा होता है कि बिंदी दरअसल सौरभ की भी बेटी है, जो सालों पहले एक हादसे के बाद जन्मी थी। सुधा यह सुनकर बिखर जाती है। उसे पहली बार पता चलता है कि उसका पति उससे यह सबसे बड़ा राज छुपाए बैठा था। घर का माहौल नफरत और शक से भर जाता है। सुधा गुस्से में कहती है, या तो मैं रहूंगी या यह बच्ची। उधर जेल में काजल को यह खबर मिलती है और वह पागलों की तरह तड़प उठती है। एक रात वह जेल से भागने में कामयाब हो जाती है और सीधा मथुरा पहुंचती है। अगले ही दिन वह सौरभ के घर में घुस जाती है और सुधा से भिड़ जाती है। काजल सुधा को कहती है, अगर मेरी बेटी को हाथ लगाया तो मैं यह घर जला दूंगी। पूरे घर में दहशत छा जाती है। अब कहानी और खतरनाक हो जाती है, क्योंकि काजल के पति और सौरभ दोनों बिंदी को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। बिंदी को दो दो पिता और एक मां खींच रहे हैं, लेकिन बिंदी सबको चौंकाते हुए कहती है, मैं किसी की नहीं, सिर्फ अपनी हूं। यह सुनकर पूरा घर चुप हो जाता है। अगले एपिसोड में यह देखने को मिलेगा कि बिंदी घर छोड़कर कहीं गायब हो जाती है और सब उसे पागलों की तरह ढूंढने लगते हैं। क्या बिंदी वापस आएगी? क्या वह अपने असली पिता को चुनेगी या अपनी मां को? या फिर सबको छोड़कर अपनी नई जिंदगी शुरू करेगी? यही सस्पेंस आने वाले एपिसोड में धमाका करने वाला है।